हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छी होंगी। एंड आज का जो टॉपिक है वो आपके ही क्वेश्चन से पिक किया है मैंने कि मैं इसको डिटेल में आंसर कर दूं। एंड बहुत सारे लोगों की कंप्लेन ये थी कि मैंने आपके क्वेश्चन पिक नहीं किए, बट आपको सोचो कि 15 मिनट की वीडियो में आप 23 क्वेश्चन के आंसर कर रहे हो, और अगर आप डिटेल में आंसर ही नहीं कर पाए तो वो Q&A वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं होता है। बहुत सारे लोगों को तो मैं मैसेज में ही आंसर कर देती हूँ, बट अब क्या है कि इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है बिकॉज ऑफ एक दिन में 100-200 क्वेश्चंस होते हैं मेरे पास में। तो इसीलिए गाइज मुझे Q&A वीडियो अब हर वीकली मैं Q&A वीडियो बनाऊंगी। आप लोग अपने क्वेश्चन ज़रूर डाल दीजिएगा। अगर उस क्वेश्चन का आंसर मैंने नहीं किया है तो मैं आपको आंसर ज़रूर करूँगी, और ऐसे तो मैं आपके कंटेंट ही उठा के मैं वीडियोस बना रही हूँ ताकि आपको मैं आंसर दे पाऊँ, किसी भी तरीके से आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाए। तो चलिए हम लोग ऐसा करते हैं, आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रेगनेंसी कंसीव करने के वो बेस्ट डेज आप बताइए। तो बिल्कुल मैं आज आपको वही बताऊंगी, लेकिन उससे पहले हम प्रेगनेंसी को समझ लेते हैं। प्रेगनेंसी जब हम प्लान कर रहे होते हैं तो एक फीमेल को नहीं बल्कि मेल को भी साथ ही साथ अपने सारे टेस्ट करवा लेने चाहिए। अगर आपको 1 साल से ज़्यादा हो चुका है नेचुरली ट्राई करते हुए और आपको कंसीव नहीं हुआ है, मेल फीमेल दोनों को डॉक्टर से जाके मिलना चाहिए, अपने सारे ब्लड टेस्ट एंड अल्ट्रासाउंड्स करवा लेने चाहिए। उसके बाद में हमको पता चल जाता है कि प्रॉब्लम क्या है, और प्रॉब्लम अगर पता चल जाता है तो उसका इलाज बहुत आसान हो जाता है। हमको पता होता है कि हम ये ट्रीटमेंट लेंगे और हम ठीक हो जाएंगे। लेकिन बहुत सारी महिलाएं और पुरुषों को प्रॉब्लम पता ही नहीं चलता है, उसे बोलते हैं हम अनएक्सपेक्टेड इनफर्टिलिटी, कि सब कुछ सही है उसके बावजूद भी कंसीव नहीं हो पा रहा है। बहुत बार क्या होता है ना कि मेडिसिन की ज़रूरत भी नहीं होती है, हम कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताते हैं जिससे कि आसानी से कंसीव हो जाता है बेबी। तो वैसा ही एक ट्रिक है जो आप लोग आजमा सकते हो अगर आप नेचुरली कंसीव करने का ट्राई कर रहे हो तो। इनफैक्ट IVF भी जब होता है तो उस डेज को बहुत ज़्यादा मेजर किया जाता है IUI के केस में, IVF के केस में। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि वो कौन से दिन होते हैं जिस वक्त अगर आप साथ में रहते हो तो कंसीव होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हाई होते हैं। तो सबसे पहले हम पीरियड्स को समझ लेते हैं। हर महिला को एक जैसे पीरियड्स नहीं होते हैं, बहुत सारी महिलाओं को इरेगुलर पीरियड होते हैं बिकॉज ऑफ PCOD, PCOS एंड रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर की वजह से, है ना। तो अगर आपको जब भी पीरियड आते हैं, चाहे वो 25 दिन का साइकिल हो, 28 का हो, 30 का हो, 35 का हो, आप जितने भी दिन का साइकिल हो, या आपको एक एक महीने छोड़ के भी अगर पीरियड्स आते हैं, तो आपको क्या करना है कि पीरियड्स जिस दिन से स्टार्ट हुआ, सपोज डेट आपको 1 तारीख से पीरियड स्टार्ट हुआ, 1 तारीख से पीरियड स्टार्ट होने के बाद में आपकी 3 दिन की साइकिल है, 4 दिन की साइकिल है, आप उसको काउंट कर लीजिए। जैसे जिस दिन आपका लास्ट पीरियड्स का डे होगा, यानी 4th डे आपका बंद हो रहा है, 5th डे से अगर आप अपने पार्टनर के साथ कंटिन्यू 10 दिन अल्टरनेट डेज में अगर आप साथ हैं, 10 दिन मतलब आपको 5 डेज आप साथ में रहोगे। अगर वो 5 डेज आप साथ में रहते हो तो कंसीव करने के सबसे ज़्यादा चांस होते हैं। पीरियड्स में अगर आप करते हो और आप ये सोचते हो कि कंसीव हो जाएगा, तो नहीं। पीरियड्स के समय में बहुत रेयर चांस होते हैं कि कंसीव होता है। आपको पीरियड ख़त्म होने के दिन से लेके आपको 10 दिन आप कैलकुलेट कर लीजिए। और अगर आप ओव्यूलेशन ट्रैक करते हो, अगर किट के सहारे से ट्रैक करते हो, सिम्टम से ट्रैक करते हो, जैसे भी ट्रैक करते हो, आप उसको भी कैलकुलेट करके चल सकते हो। लेकिन पीरियड्स जब ख़त्म होता है ना, तो जो बच्चेदानी का मुंह होता है वो खुला होता है, उसे बंद होने में थोड़ा वक्त लगता है। तो वो जो पीरियड का समय होता है, वो जो टाइम होता है, वो बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि अगर मेल का स्पर्म अंदर गया तो वो 48 आवर टू 72 आवर तक वो जिंदा होता है। तो आपको किसी भी वक्त आपका जो है ओव्यूलेशन होता है, अंडा बाहर आता है, तो वो स्पर्म के साथ फर्टिलाइज हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपके स्पर्म का अंदर मौजूद होना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर स्पर्म अंदर मौजूद हुआ और आपका अंडा बाहर आया, है ना, तो क्या है कि वो फर्टिलाइज हो सकता है। और अंडा बाहर कहाँ आता है? फैलोपियन ट्यूब में आता है। तो फैलोपियन ट्यूब में जब स्पर्म जाता है, अंडे को वहाँ पे रप्चर होता है और वो वापस अंडा ओवरी में आता है। तो ये प्रोसेस के लिए स्पर्म का अंदर होना बहुत ज़रूरी है। तो आप हमेशा दिमाग में रखिएगा, जिस वक्त भी आपको पीरियड आता है, चाहे आपको इरेगुलर पीरियड की समस्या है, आपको
जिस दिन आपका पीरियड ख़त्म होता है उस दिन से लेकर अल्टरनेट डेज में 10 डेज 12 डेज आप साथ में रहिए। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, आपको कुछ पोजेस रखना है। आपको पोजेस जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जब भी आप लोग संबंध करते हो तो तुरंत आपको नहीं उठना है। वुमेन को जो है वो लेग ऑफ द वॉल का पोजीशन ले लेना है, या फिर अगर बहुत सारी वुमेन्स ये बोलती हैं कि मैम सब कुछ बाहर आ जाता अंदर रहता ही नहीं है, तो आपको कमर के नीचे में 2-3 हाई रेंज के आपको पिल्लोज ले लेना है, जिससे कि आपका वो बाहर ना आए और वो अंदर ही इनसाइड ही चला जाए। तो ये कुछ आपको करना होगा। साथ ही साथ जो ओवुलेशन का समय होता है, जिसको हम जो पीरियड से लेके ओवुलेशन का समय होता है उसे हम ल्यूटियल फेज बोलते हैं। ल्यूटियल फेज में आपको खान पान का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है, हेल्दी खाना है, हेल्दी डाइट लेना है, और आपको बिल्कुल भी बाहर का खाना नहीं खाना है। आप जो भी मेडिसिन यूज़ कर रही हैं आप उसको करते हुए अपनी डाइट को फॉलो करिएगा। और बहुत सारी महिलाएं क्या करती है कि अरे मेरा एवोल्यूशन टाइम चल रहा है, मैं अभी एक्सरसाइज नहीं कर सकती हूँ, मैं अभी ये नहीं कर सकती। वो नहीं, आपको सब कुछ करना है। ऐसा नहीं है कि आप ये करोगे तो आपका ओवुलेशन समय खराब हो जाएगा, या आपका अंडा रप्चर हुआ है तो वो नीचे गिर जाएगा। ये सब आप कहेंगे, ये सब चीज़ें आप मत सोचिए, है ना। आपका जो है वो इनसाइड है, बाहर कुछ भी नहीं है। तो कुछ ऐसा नहीं होगा जब तक प्रेगनेंसी आपके कंफर्म ना हो जाए, तब तक आप बोलिएगा बहुत ज़्यादा सावधानी रखना, तो वो बेवकूफ़ी है आपकी। मैं फुल्ली बोल रही हूँ, वो बेवकूफ़ी है। हाँ, इम्प्लांटेशन अगर होता है तो भी आपको कैसे पता चलेगा अगर आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं हुई है तो? बताइए आप ही, अगर आपको इम्प्लांटेशन होता है और ब्लीडिंग नहीं हुई तो आप कैसे अज्यूम करिएगा कि इम्प्लांटेशन है? बहुत सारी महिलाएं सोचती है, अरे कैलकुलेट करती है, डेज कैलकुलेशन के हिसाब से वो रखती है कि मेरा ये इम्प्लांटेशन चल रहा है, अभी मेरे को एक्सरसाइज नहीं करना, भारी नहीं उठाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना है। कुछ नहीं है ऐसा। आप जैसे जी रहे हो वैसा जिए, है ना। एक्सरसाइज तो करना है आपको हर स्थिति में। आप नहीं करोगे तो आपके अंदर में ब्लड फ्लो जो है वो पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से ब्लड जो है वहाँ तक पहुँचेगा नहीं। आप जब एक्सरसाइज करते हो ना तो ब्लड जो है इनसाइड में बहुत तेज़ गति से चलता है, जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को मिलता है और वो हेल्दी तरीके से काम करता है। तो इसलिए एक्सरसाइज इज़ वेरी वेरी नेसेसरी। एंड डाइट ऑल्सो, आपको डाइट करना है। डाइट में मतलब कहने का, आपको मसाले वाला खाना नहीं खाना, बाहर का नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा नॉन वेज भी मत खाइए, कुछ भी खाइए लिमिटेड खाइए। और बाहर का तो टोटली बंद कर दीजिए, स्पेशली मैदा, शुगर, रिफाइंड्स, ये सब आप बंद कर दीजिए। इतना करिए, आपको डेफिनेटली रिजल्ट आना ही आना है। और अगर आप गायनोविदा जीवा ले रही हैं, जीव मेडिसिन ले रही है, उसके साथ आपको आयरन फॉलिक एसिड कंपलसरी है लेना, आपको लेना ही है। तो आप उस मेडिसिन को लीजिए अच्छे से। एंड साथ ही साथ अपने जो मैंने बताया उन टिप्स को फॉलो कीजिए, डेफिनेटली आपको कंसीव होगा गाइज। इसके लिए आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। एंड आई होप आपको इस वीडियो से समझ में आ चुका होगा कि वो कौन से दिन होते हैं। क्योंकि अगर आपको इरेगुलर भी होता है, आपने बहुत बार सुना होगा ना कि पीसीओडी की पेशेंट है, काफ़ी टाइम से पीसीओडी है उनको, और वो पीसीओडी में कंसीव कर गई। इनफैक्ट आप अगर एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाओगे और आपको पीसीओडी, पीसीओएस जैसी समस्या भी होती हैं, तो वो आपको हार्मोनल पिल्स देती है कि आपकी बॉडी में जो हार्मोन है वो बैलेंस रहे, है ना। अगर हार्मोन बैलेंस होगा तो आपको ओवुलेशन समय पे होगा, आपको सब कुछ टाइम पे होगा। तो हार्मोन्स के पिल्स दिए जाते हैं, इंजेक्शंस दिए जाते हैं। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि आप अगर सब कुछ नॉर्मल और नेचुरली तरीके से करोगे तो हार्मोन तो आपके वैसे भी सही रहेंगे। हार्मोन स्ट्रेस से ऊपर नीचे होता है, आप याद रखिएगा। पीरियड जो इरेगुलर होते हैं, सबसे बड़ा जो दोष होता है वो स्ट्रेस का होता है, जीवन शैली का होता है। आप जैसा जीवन जिएंगे वैसा आपके हेल्थ पे प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, आप एक चीज़ नोटिस करिएगा, कभी आप बहुत ज़्यादा सैड होते हो या बहुत रोने लगते हो, बहुत ज़्यादा आपको मतलब प्रॉब्लम्स रहती है इंटरनल आउटर, तो क्या होता है, आपको सर बहुत ज़्यादा दर्द देगा, बहुत ज़्यादा परेशानी जैसा फील होगा। आप खुद सिम्टम अपनी बॉडी में नोटिस करिएगा, आपको ये चीज़ें मिलेगी। तो स्ट्रेस जो होता है ना वो अच्छी अच्छी चीज़ों की वजह है। थायराइड ले लीजिए, डायबिटिक ले लीजिए, आप हार्मोन इम्बैलेंस की प्रॉब्लम ले लीजिए, इरेगुलर पीरियड की समस्या ले लीजिए, पीसीओडी ले लीजिए, पीसीओएस
PCOS ले लीजिए, ये जितने भी है ना, वो सबसे पहले शुरुआत होता है स्ट्रेस से। पहले के लोग बोलते थे डायबिटिक तो एक एज होने के ऊपर होता है, थायराइड तो भैया 40 के बाद होता है बोलते थे ना, लेकिन अभी आप देखिएगा 20-20 साल की लड़कियों को, पुरुषों को डायबिटिक की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है। रीज़न स्ट्रेस है, जीवन शैली है। यही दो चीज़ है, अगर आप ये दो चीज़ों को कंट्रोल कर लेते हो तो बहुत सारी चीज़ें वैसे भी कंट्रोल में आ जाएगी। आज आयुर्वेद क्या है, आयुर्वेद जो घर में किचन में जो आपका सामान है उसी से बने हुए मेडिसिन है वो, है ना। आप घर की चीज़ें ऐसे नहीं खा रहे हो तो लोग दवाई में आपको खिला रहे हैं, आपको खाना है और आप वही खुशी खुशी खाते हो और आपको रिजल्ट मिलता है। और उसके बाद ना गाइस, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है आपको ट्रस्ट करना। आप अगर ट्रस्ट करोगे जो मेडिसिन आप खा रहे हो तो वो आपके ऊपर असर भी उतनी ही तेज़ी से होगा। आपने पढ़ा होगा आई थिंक सो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, है ना। तो आप जैसा सोचोगे वैसा आप होगे। आप अगर नेगेटिव सोचोगे आपको रिस्पॉन्स नेगेटिव आएगा, और अगर आप यही पॉजिटिव सोचोगे आपको पॉजिटिव आएगा। कभी सोच के देखना कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आज बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लग रहा है, आपको देखना आपकी बॉडी भी धीरे धीरे वैसे ही रिएक्ट करना स्टार्ट कर देगी। तो ये सब यहाँ होता है, दिमाग में होता है। आप अपने दिमाग को कंट्रोल रखोगे, आपकी बॉडी कंट्रोल में रहेगी। बहुत ज़्यादा जो लोग सोचते हैं वो, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए ये चीज़ें मैंने आपको बताई है, मेल एंड फीमेल दोनों को आपको करना है। टॉपिक आई थिंक सो क्लियर हो गया होगा। अब फिर भी कुछ बच गया होगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोग को ज़रूर आंसर करूँगी, है ना। तो चलिए गाइस, मैं मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्दी नए ब्लॉग में, नए वीडियो में, नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अगर आपको मेरा टॉपिक, मेरा चैनल, मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए। इतना तो आप कर सकते हो ना मेरे लिए, तो इतना तो ज़रूर कीजिए आप लोग, है ना। तो चलिए बाय बाय।